गाजा में हालिया संघर्ष के बाद बढ़ते तनाव के बीच लेबनान इजरायल सीमा पर झड़पें जारी हैं। एक मिसाइल जिसके टैंकरोधी होने का संदेह है, लेबनान से उत्तरी इजराइल में लॉन्च की गई, जिसके परिणामस्वरूप 3 व्यक्ति घायल हो गए। इजराइल ने लेबनानी सीमा पर कई स्थानों को निशाना बनाकर तेजी से जवाबी कार्रवाई की। इसके अतिरिक्त इजरायली सेना ने पहले 4 आतंकवादियों को मार गिराया था, जो सीमा की दीवार के पास विस्फोटक उपकरण लगाने का प्रयास कर रहे थे। मंगलवार को लेबनान और इजराइल को अलग करने वाली सीमा पर शत्रुताएं फिर से शुरू हो गयी, जहां नवीनतम गाजा संघर्ष की शुरुआत के बाद से लेबनान में इजरायली सेना और सशस्त्र गुट छिटपुट टकराव में लगे हुए हैं। सफेद में जिब मेडिकल सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार लेबनान से आई एक एंटी टैंक मिसाइल ने उत्तरी इजराइल के मेटुला शहर पर हमला किया, जिससे 3 लोग घायल हो गए। हालांकि लेबनान में किसी भी समूह ने तुरंत जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि घायल पक्ष नागरिक थे या सैन्य कर्मी। नतीजतन इजराइल ने लेबनानी सीमा के पास के इलाके को खाली करने का आदेश दिया। लेबनान की राज्य संचालित राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के अनुसार इस उकसावे के जवाब में इजराइल ने दक्षिणी लेबनानी सीमा के साथ कई क्षेत्रों पर तोपखाने की आग और सफेद फास्फोरस हमले शुरू किए। इजरायली सेना ने बताया कि सीमा पार एक एंटी टैंक मिसाइल दागे जाने के बाद उनके टैंकों ने वापस लेबनान में गोलीबारी की थी। इससे पहले दिन में इजरायली सेना ने उन 4 आतंकवादियों के खात्मे की पुष्टि की, जिन्होंने इजरायल और लेबनान के बीच सीमा की दीवार पर विस्फोटक उपकरण रखने का प्रयास किया था। इजरायली सेना के टोही ड्रोन द्वारा कैप्चर किए गए एक वीडियो में आतंकवादियों को पृथक्करण दीवार के पास निशाना बनाते हुए दिखाया गया, जिससे विस्फोट हुआ। हालांकि किसी भी समूह ने जिम्मेदारी का दावा नहीं किया है, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि पिछले हफ्ते दक्षिणी लेबनान से फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के सदस्यों ने सीमा पार की और इजरायली बलों के साथ झड़प में शामिल हो गए, जिसके परिणामस्वरूप 3 मौतें हुई और कई घायल हो गए। बाद में उग्रवादी मारे गए और फिलिस्तीनी समूह ने उनमें से 2 के लिए अंतिम संस्कार किया। ऐसी चिंताएं हैं कि हिजबुल्लाह और क्षेत्र के अन्य ईरान समर्थित समूह गाजा में जमीनी घुसपैठ की स्थिति में हमास का समर्थन करने के लिए इजरायल के साथ अपने टकराव को तेज कर सकते हैं। अब तक हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच तोपखाने की गोलीबारी ने कई सीमावर्ती शहरों को प्रभावित किया है। इजरायल ने चेतावनी जारी की है कि अगर हिजबुल्लाह ने नया मोर्चा खोला तो इसका परिणाम पूरे लेबनान को भुगतना पड़ेगा। हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच बढ़ती बयानबाजी ने बड़े संघर्ष को रोकने के उद्देश्य से राजनयिक प्रयासों को प्रेरित किया है। मंगलवार को बेरूत पहुंचे तुर्की के विदेश मंत्री हक्कान फिदान ने अपने लेबनानी समकक्ष से मुलाकात के बाद इस बात पर जोर दिया कि इजरायल और हमास के बीच चल रहा संघर्ष बड़े युद्धों का कारण बन सकता है। उन्होंने अन्य देशों में संघर्ष के विस्तार को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने के महत्व पर बल दिया।